स्टूडेंट, कल हम आपको बता रहे थे स्वतंत्र अभियान का नियम आपको बता रहे थे। उसमें हमने F1 पीढ़ी को समझ लिया था। आज हम उसी F1 पीढ़ी को लेके F2 पीढ़ी के बारे में समझना चाहते हैं। तो देखो बेटा, जो F1 पीढ़ी में निकल के जो आया था वो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल बाई स्मॉल आई। यहाँ पर कैपिटल आर जो आप प्रकट कर रहा है वो आपको गोल को प्रकट कर रहा है, और जो कैपिटल वाई प्रकट कर रहा है वो हमको पीले को प्रकट कर रहा है। तो अब मुझे करना क्या है, मेरे को इसमें से एक तो कैपिटल आर को कैपिटल आर से और मैं दूसरे वाले से कराऊंगा, क्या कहते हैं, तो मेरा क्या निकल के आएगा, कैपिटल आर निकल के आएगा और कैपिटल बाई निकल के आएगा। अब मुझे क्या करना है, इसी कैपिटल आर को दूसरे से फिर मुझे कराना है इससे। तो क्या निकल के आया, एक तो बेटा कैपिटल आर निकल के आ गया और मेरे बेटा कैपिटल स्मॉल बाई निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। अब मुझे क्या करना है, मेरे को दोबारा से फिर करना है। अब मैं इस स्मॉल आर को लूंगा और स्मॉल आर को कैपिटल बाई से कराऊंगा, तो बेटा मेरा स्मॉल आर निकल के आएगा और कैपिटल बाई निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखो बेटा, अब मैंने क्या आर को लेके स्मॉल आर को लेके सॉरी और स्मॉल बाई से कराया, तो मेरे क्या निकल गया, स्मॉल आर और स्मॉल बाई निकल के आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब सेम यही आपको इसके साथ करना है, तो इसके साथ आप करेंगे तो यही आपको फिर बनेगा, कैपिटल बाई बनेगा आपका। ठीक है, फिर हमारा क्या बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल बाई बनेगा, स्मॉल आर और हमारा कैपिटल बाई बनेगा, फिर हमारा स्मॉल आर और स्मॉल बाई बनेगा। ये आपका प्रोसेस बनता रहेगा आपका। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। ठीक है, जब मैंने ऐसा कर दिया आपको, अब आपको जो दोबारा इसमें फिर कराना पड़ेगा, तो क्या, सॉरी बेटा देखो सर, ये आपका यहाँ पे स्मॉल बाई लिख दिया, इसलिए आपका बेटा क्या होगा, कैपिटल आर का जब कैपिटल बाई से कराऊंगा तो यहाँ पे कैपिटल बाई आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अगर मैं बार बार ऐसे कराता रहूंगा तो इक्वेशन बड़ा लंबी हो जाएगी। अब इसको छोटा रूप देने के लिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पुनेट, इसे हम पूरे को पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्हीं फैक्टर को यहाँ ऊपर रखा इस तरीके से, जिसे नर युग्मक कहा गया, और इसको रख दिया, इसको मादा युग्मक कहा गया। फिर क्या हुआ बेटा, फिर इसको टेबल के माध्यम से समझते हैं हम लोग। बोल रहा है कि इसमें कैपिटल आर और कैपिटल आर, ध्यान रखना, कैपिटल आर और कैपिटल आर हमेशा एक साथ आएंगे। तो दे रहा है कैपिटल आर कैपिटल आर आया, कैपिटल वाई का मैंने कैपिटल वाई से किया तो कैपिटल वाई आया। इस तरीके से मैंने ये आपको पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आपको एक को पकड़ के सब में कराना है, ऐसे ही आपको ये पकड़ के सब में इस तरीके से कराना है, तो आपको ये क्वेश्चन बनके तैयार हो जाएंगे। देखो बेटा, आप एक काम करेंगे, मादा युग्मक को पकड़कर नर युग्मक से क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। जैसे कैसे कराना, देखो आपको इधर देखो, मैंने कैपिटल आर को कैपिटल आर से कराया तो बेटा कैपिटल आर आया, कैपिटल बाई को कैपिटल बाई से आया तो कैपिटल बाई आया। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं आपसे याद कहना चाह रहा हूँ कि आप इस एक कैरेक्टर को पकड़ेंगे, इससे कराएंगे तो क्या आएगा, ये निकल के आया बेटा। अगर मैंने कैपिटल आर से मैंने इससे कराया तो बेटा मेरा ये निकल के आया, यहाँ से मैंने बेटा इससे कराया तो मेरा ये निकल के आया। यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब मैं आपको बात समझना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैंने इसको किया था उस तरीके से दूसरा कैरेक्टर पकड़ूंगा, स्मॉल आर और स्मॉल बाई को कैपिटल आर। अब देखो बेटा, स्मॉल आर स्मॉल बाई को देखो बेटा, अब हम स्मॉल आर कैपिटल बाई को जब हम कैपिटल बाई से कराएंगे तो हमारा ये कैरेक्टर निकल के आएगा। स्मॉल आर और कैपिटल वाई को जब स्मॉल आर कैपिटल वाई से कराएंगे तो ये निकल के आएगा। इस तरीके से हम इस चीज को इससे भी कराएंगे हम लोग और हम इससे भी कराएंगे, तो हमारा इस तरीके से क्या बनेगा, हमारी इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें समझते हैं कि अगर हमारा फिनोटाइप रेशियो क्या है। फिनोटाइप रेशियो बेटा कहता है कि 9:3:3:1। फिनोटाइप बेटा वो होते हैं जिनका रंग, आकार, फूल, जो हम किसी फसल को देखते हैं और फसल को देखते हैं उसको फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। फिनोटाइप की हम बात करते हैं तो फिनोटाइप होता क्या है, तो पहले हम फिनोटाइप समझते हैं। जिस फसल को हम देख सकते हैं, जैसे इसका रंग लाल है, पीला है, ठीक है, उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, तो ये जो हमें अभी आपको दिखाई देते हैं बेटा उनको फिनोटाइप कहा जाता है। तो इसमें हमें क्या मालूम पड़ा कि जिनका ये रेशियो निकल के आया बेटा वो 9:3:3:1। ठीक है, अब मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि इसमें 9 रेशियो कौन सा है, 3 रेशियो कौन सा है, 3 रेशियो कौन सा है, 1 रेशियो कौन सा है। देखो आप जहां पर आपको स्टार दिख रहा है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी जो गोले दिखाई दे रहे हैं, ये क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे 9 जो हो गए वो हमारे
देखो बेटा, अभी आपके जो गोल पीले जो 9 निकल के आए हैं वो कौन कौन से हैं बेटा? एक ये गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जो मैंने आपको डॉट करके दिखा दिया बेटा, ये 9 है। ये क्या है? गोल पीले हैं। अब मैं बेटा बात करना चाह रहा हूँ कि गोल हरे कौन कौन से हैं। तो बेटा गोल जो हरे हैं जिसपे स्टार लगा हुआ है, देखो एक तो ये लगा हुआ है, 1 2 और ये 3, ये हमारे कौन से हो गए बेटा? ये गोल हरे हो गए हमारे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ जो हमारा तीसरा जो दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, ये मेरे कौन से हैं? जो गोल ये झुर्रीदार जो पीले हैं उनमें बात, उनमें जो प्लस लगा हुआ ध्यान लगा बेटा। एक ये गया, एक दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो 9:3:3 का मान पड़ गया। अब बेटा मेरा जो एक बचा वो झुर्रीदार पीले बचे, क्या बचे? झुर्रीदार हरे बचे। जो हमारा एक है वो कौन सा? केवल हमारा ये बच रहा है, हमारा स्मॉल आर स्मॉल बाई। यही बेटा हमारा द्विसंकरण का नियम था जो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।